के बेगूसराय से ये बड़ी खबर। हालांकि आरोपी को अब गिरफ्तार कर लिया गया। इस बीच यूपी की बात करेंगे। विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज है दूसरा रोज। आज अनुपूरक बजट पेश करेगी योगी सरकार। 42,000 करोड़ का हो सकता है अनुपूरक बजट। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना पेश करेंगे अनुपूरक बजट। प्रश्नकाल के बाद सदन में अनुपूरक बजट पेश होगा और इसमें कई सारे सेक्टर्स को लेकर के फैसला हो सकता है। सबकी निगाहें टिकी हुई होंगी कि सदन में जब अनुपूरक बजट पेश होगा तो किस मद में कितना प्रावधान होता है। देश जिस प्रकार से आबादी में नंबर 1 है, उसी प्रकार से विकास में भी नंबर 1 होगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, हमारे मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में हम लोगों ने 7 वर्षों में उत्तर प्रदेश को बर्बादी से बाहर निकाला है, गुंडागर्दी से बाहर निकाला है, भ्रष्टाचार से बाहर निकाला है। विकास कागज पे नहीं धरातल पर हो रहा है, तो उसके लिए अनुपूरक लाने की जरूरत थी। अनुपूरक आ जाएगा। आप सब प्रदेशवासी हो, आपको भी सबको शुभकामनाएं। के लिए कुछ विशेष व्यवस्था की गई है, बहुत सारे प्रोजेक्ट वहां चल रहे हैं। जब सदन चल रहा है तो ऐसे समय में सदन के बाहर कोई भी बात बताना सदन की अवमानना होती है। बजट में कोई व्यवस्था, अनुपूरक में जो व्यवस्था होगी आपको कुछ घंटों में आपके सामने आ जाएगी। हाँ, निश्चित तौर से देखिए, उन श्रम वीरों को, उन श्रम के देवताओं को जिनका जीवन पूरी तरह से खतरे में पड़ गया था, जिस प्रकार से केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार, उत्तराखंड की मिलकर के जो हमारे श्रमिक भाई थे उनको बाहर निकालने का काम किया है, इससे देशवासियों का विश्वास पूरी तरह से जागृत हुआ है कि चाहे कोई अमीर आदमी हो, चाहे गरीब आदमी, चाहे कोई टनल में हो, चाहे इजराइल और गाजा पट्टी में हो, चाहे यूक्रेन में हो, चाहे दुनिया के किसी क्षेत्र और देश में हो, अगर संकट आया है तो संकट के समय सरकार लोगों के साथ खड़ी होती है, उनको सकुशल बचा करके अपने देश लाती है, उनके घर पहुंचाती है। और सभी जो श्रमिक हैं उनके सकुशल बाहर निकलने पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ये अनुपूरक है। हमारी कई योजनाओं को चाहिए था, साथ ही साथ कुछ नई योजनाएं भी हैं। और जैसा कि हमने कहा, हमारा नारा भी रहा है कि सबका साथ सबका विकास, उसी आधार के ऊपर ये अनुपूरक बजट आ। संकल्प पत्र के वादे भी इसमें पूरे कुछ किए जा रहे हैं क्या 2022? सभी कुछ है। तो सुना आपने, और बेहद अहम ये हो जाता है कि आज जब अनुपूरक बजट आ रहा है यूपी में तो किन किन मदों में कितना आवंटन किया जाता है। और जैसे कि आपने केशव प्रसाद मौर्य को भी सुना, जिन्होंने इस बात का जिक्र किया कि सभी वर्गों का इसमें विशेष तौर पर ख्याल रखा गया है। सबकी निगाहें टिकी हुई हैं क्योंकि देखिए, अगले साल होने वाला है लोकसभा चुनाव और इससे ठीक पहले, संभव है कि चुनाव से ठीक पहले यह आखिरी अनुपूरक बजट हो। और ऐसे में चुनाव की क्या इससे झलक नजर आएगी, वो देखना बहुत ज़्यादा दिलचस्प है। लेकिन बड़ी बात यह है कि हाल के वक्त में जो संकेत मिले हैं, मसलन औद्योगिक विकास को लेकर के, किसानों को लेकर के और अयोध्या को लेकर के, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा की तारीख बेहद नज़दीक है। और उससे पहले जब सरकार ये कहती है कि हमारा फोकस ये है कि पर्यटन के लिहाज से, स्पिरिचुअल टूरिज्म की बात होती है, उस लिहाज से अयोध्या में बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो कि मिले और तमाम जो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं उनको अच्छा वहां पर महसूस हो। सुरेश खन्ना इस वक्त कह रहे कुछ सुनते हैं। वहां आए उससे फायदा है। उन्होंने जो हमारी मृत आत्माएं थी उनका भी अपमान किया। कल जो मृत आत्माएं थी उनका अपमान किया, कल काले कपड़े पहन के। ये विपक्ष है हमारा। सर, एक आखिरी सवाल रहेगा। सर, जो 41 मजदूर है वो टनल से सकुशल अपने घर पहुंचा दिए गए, उनको लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे? सरकार का एक बड़ा कदम। जी, प्रधानमंत्री जी को बधाई देते हैं और उनका ये प्रयास सार्थक रहा और युगों युगों तक जनता इसको याद करेगी कि मौत के मुंह से निकाल लाए प्रधानमंत्री। चलो। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना को अभी आपने सुना, जिन्होंने इस बात का जिक्र किया विपक्ष पर हमला बोलते हुए। और सबसे बड़ी बात है कि कल जिस तरीके से मजदूरों का रेस्क्यू हुआ है उसके लिए उन्होंने प्रशंसा भी की है, तारीफ भी की है, क्योंकि यूपी के भी कई मजदूर जो कि उस 17 दिनों में उस टनल में फंसे हुए थे। लेकिन कुल मिलाकर के आज की जो बड़ी खबर है यूपी से वो ये कि आज अनुपूरक बजट आ रहा है। एहतिशाम सिद्दीकी मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। एहतिशाम, क्या मायने इसके और क्या कुछ हो सकता है, क्या संभावना है? क्योंकि जब ये अनुपूरक बजट पेश हो रहा है तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अगले साल लोकसभा चुनाव है। क्या उसकी भी झलक देखने को मिलेगी? मैं लौट रही हूँ आपके पास, आगे चर्चा करेंगे, लेकिन सीधे अपने दर्शकों को ले चलते उत्तरकाशी।